हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और इसका टाइटल क्या है, क्या होता है जब। इसका मतलब क्या है कि यदि आप दो अभिकारकों को लेकर उन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई नया प्रोडक्ट जरूर बनेगा। और वो नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपको फॉर्म करना है लैब के साथ साथ आपको उसको कॉपी कलम पे उसका फार्मूला लिख के भी बनाना होता है। तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें सबसे लास्ट वाले जो पोर्शन को आप देखेंगे, ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं या नहीं कर पाते हैं, काफ़ी उनको हार्ड लगता है। जिसका दो मुख्य कारण है कि उनको फार्मूले लर्न नहीं होते या फिर उन्हें ये पता नहीं होता, ये कन्फर्म नहीं होता कि किन दो चीज़ों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। इसको बोलते हैं क्या होता है जब। और इसका एक और टाइटल आता है कैसे प्राप्त करोगे। तो दो टाइटल होते हैं, एक होता है क्या होता है जब और दूसरा होता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्या होता है जब। तो आइए शुरू करते हैं क्या होता है जब कि कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। और उसमें हमारा सबसे पहला रिएक्शन होगा डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूं डाईएथिल ईथर का C2H5O C2H5। ये आपका डाईएथिल ईथर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड में दो इथिल ग्रुप, दोनों साइड में दो एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। और आपको यह बताया गया था कि जब कभी भी दो साइड से, इसका मैं स्ट्रक्चर एक और बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। ये अब 3 और 2 5 हाइड्रोजन, अगर मैं इसको चाहूं तो शॉर्टकट में C2H5 वो लिख सकता हूं, इसको भी C2H5 लिख सकता हूं। तो चूंकि दोनों साइड पे दो एथिल ग्रुप लगे हुए इसलिए मैंने लिखा डाईएथिल। और अगर इस तरीके से कार्बन से कोई डायरेक्टली ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो उसका नामकरण करते समय उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो इसका नाम हो गया डाईएथिल ईथर। अब इस डाईएथिल ईथर को किसके साथ गर्म करना है और किसकी प्रेजेंस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इसको रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से और दो मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड का। दो मॉलिक्यूल लेने का पर्पस क्या है कि जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे दो मॉलिक्यूल, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके पानी बना लेगा और दोनों आयोडीन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, दो एथिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। किस तरीके से, 2CH3CH2I, यानी कि इसका नाम हो गया एथिल आयोडाइड। क्या नाम हो गया, एथिल आयोडाइड। और प्लस में आपका एक और कंपाउंड बना H2O। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ मैं जरा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। देखो, ये जो दो एथिल के ग्रुप थे इसके साथ लगे हुए, उन्होंने क्या किया, ये वाला एथिल ग्रुप और ये वाला एथिल ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि इस आयोडीन के साथ रिएक्शन करके एथिल आयोडाइड बना लिया। और बाकी इसके साथ में दो हाइड्रोजन थे, उस दो हाइड्रोजन ने इस एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के H2O बना लिया। तो इस तरीके से आपका बन गया, जब आपने डाईएथिल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कराया तो आपका बन गया एथिल आयोडाइड और प्लस में आपका बन गया H2O। अब आप इस रिएक्शन को नोट करिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्या है कि नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचयित करते हैं। नाइट्रोबेंजीन, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि अपचयन की प्रक्रिया होगी और अपचयन में सबसे पहले हमको नाइट्रोबेंजीन लेना है। तो नाइट्रोबेंजीन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है C6H5NO2। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी बेंजीन रिंग से कोई नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो उसका नाम क्या हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं रिएक्ट कराऊं, इसको फार्मूले के तौर पे अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं C6H5NO2। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसको भी हम नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं और इसको भी हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन और ये भी क्या है, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और टोटल 8 मॉलिक्यूल लेंगे। किसके, टोटल 8 मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन के। और जब हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो ये आपका फॉर्मेशन करेगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5
C6H5NHOH, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है इसका? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये आपका बन गया फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बनेगी वो है पानी, यानी H2O। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी उसका अपचयन करेंगे, और अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। क्योंकि यहां पर आप देखिए कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल ने क्या किया कि इसके साथ जुड़कर पानी का फॉर्मेशन कर दिया, बाकी दोनों मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गए और क्या बना लिए? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। लेकिन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? एक चीज ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो ये जो रिएक्शन है वो जिंक और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हो रहा है आपकी क्रिया। किसके प्रेजेंस में? जिंक और अमोनियम क्लोराइड। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। या तो अपक्रिया की दर को बढ़ा रहा है या तो अपक्रिया की दर को घटा रहा है, लेकिन स्वयं उस अपक्रिया में सम्मिलित नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। और जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया होगी। तो जब नाइट्रोबेंजीन को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये आपका बनाएगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और प्लस में आपका बन जाएगा H2O। अब आप इसे नोट करिए। अब देखते हैं हमारी तीसरी अपक्रिया क्या है। तो तीसरी अपक्रिया में क्या है? एनिलीन सोडियम नाइट्राइड के साथ। एनिलीन का रिएक्शन किसके होता है? सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। C6H5NH2। अगर मैं इस एनिलीन को इस तरीके से ना लिखना चाहूं तो मैं क्या करूं? साधारण सी एक बेंजीन रिंग लगाऊं और उस बेंजीन रिंग के ऊपर मैं एक एमीन ग्रुप जोड़ दूं, तो भी मैं इसे क्या बोल सकता हूं? एनिलीन। जैसा कि मैंने अभी लगाया, देखो ये था बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? NH2। अब जैसे ही मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ा, इसका नाम हो गया एनिलीन। अब इस एनिलीन को मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ साथ एक और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूंगा, सोडियम नाइट्राइट, जिसका नाम है NaNO2। एक बात यहां पर यह ध्यान रखनी है कि जो आप हाइड्रोक्लोरिक का यूज कर रहे हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 2 मोल्स लेना होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो आपने एनिलीन लिया उसका आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया, तथा जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया उसके 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और आपने जो सोडियम नाइट्राइट लिया उसके भी एक ही मॉलिक्यूल होंगे। अब जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तब आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अगर रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसको फेनिल डायाजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल C6H5N, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पे प्लस का चार्ज आएगा और इसके अपोजिट जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और इसको बोलते हैं फेनिल डायाजोनियम क्लोराइड। प्लस में आपकी 2 और चीजें बनेंगी, एक आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और एक आपका बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल H2O का बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फेनिल डायाजोनियम क्लोराइड। थोड़ा सा मिस्टेक, आप इस फेनिल को बेंजीन लिखिए, यानी इसका नाम है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। क्योंकि मैंने C6H5 लगा था तो मुझे लगा फेनिल ग्रुप है, लेकिन ये फेनिल ग्रुप ना होकर आपका एक्चुअल में क्या है? बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर आपको ऊपर दिखा देता हूं ताकि ये बात एकदम क्लियर हो जाए। देखो एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और उस बेंजीन रिंग से आपका नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है जिसको यहां पर N लिखा है। अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? N2।
और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और प्लस में इसके साथ जो क्लोरीन लगा हुआ है उस पे क्या लगा है, नेगेटिव चार्ज। तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। प्लस में आपका 2 मॉलिक्यूल बन गया पानी का, और 1 मॉलिक्यूल आपका बन गया सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट का। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसका नाम तो आपको पता ही है, सोडियम नाइट्राइट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन। अब कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करना है। एथिल अल्कोहल तो साधारण सी भाषा में क्या है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, एथिल अल्कोहल को अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं CH3CH2, और इसके साथ में एक अल्कोहल का ग्रुप लगा दे तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, एथिल अल्कोहल। ठीक, अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, C2H5OH, यानी कि दोनों नाम इसके दिए जा सकते हैं। अगर चाहूं तो CH3CH2OH लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो C2H5OH लिख सकता हूं, क्योंकि CH3CH2OH और C2H5 में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका ये 2 कार्बन मिलकर C2 और 3 और 2 5 हाइड्रोजन को मिलकर क्या लिख सकते हैं, C2H5। अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो जब भी आप इसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड। क्या फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड। CH3CH2 इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। उसके साथ साथ आपका दूसरा, जब आप इसको फिर से रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर के प्रेजेंस में, CaOCl2, यानी कि 2 बार आपको रिएक्शन कराना है। पहला क्या है कि अगर आपने रिएक्शन करा दिया एथिल अल्कोहल को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर के साथ, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, तो आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। और जब पुनः आप इसी बने हुए एल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपका बन जाएगा CCl3CHO, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एथेनल। क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एथेनल। लेकिन यहां पर एक बात और भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन क्यों मैं लिख सकता हूं इसको, क्योंकि क्लोरीन के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, और जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो क्लोरीनीकरण, और अगर कहीं भी किसी रिएक्शन में ब्रोमीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उसको ब्रोमीनीकरण। अभी मैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दूंगा और बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। किसके साथ रिएक्शन करा दूं, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। और जैसे ही आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे आपका बन जाएगा CHCl3, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो ये कंप्लीट रिएक्शन अगर देखा जाए एक वे में, तो जब भी आप रिएक्शन कराते हैं किसको, एथिल अल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो कई सारे स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एथिल अल्कोहल को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये आपका बनाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को पुनः आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे जिसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण, तो आपका बनेगा ट्राइक्लोरोएथेनल। इसका यूपीएससी नाम बोल रहा हूं। फिर आप इसको रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और जब आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अब आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ, या 1 नहीं यहाँ L होना चाहिए, PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एसिटिक अम्ल को किसके साथ रिएक्शन कराना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो मैं रिएक्ट कराता हूं CH3COOH, ये क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और जब आप एसिटिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट करा देंगे, यानी PCl5 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा POCl3, प्लस में आपका बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और प्लस में आपका एक और कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपका एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और आपने फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनेगा, ये आपका बनेगा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल
क्लोराइड। ठीक, ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस में आपका एसिटिक अम्ल और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट करिए इसे आप। अब क्या है कि ओजोन को मरकरी के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो ओजोन का फार्मूला सिंपल सा हम सबको पता है, O3। किसके साथ में रिएक्ट कराना है ओजोन को, मरकरी के साथ। और मरकरी का सिंबल आप सबको पता है, होता है Hg। तो अगर मैं ओजोन को मरकरी के साथ रिएक्ट कराता हूं तो हमारा दो चीज फॉर्मेशन होगा, एक तो बन जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दूसरा आपका बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जो ओजोन में ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका ओजोन है, ये मरकरी, और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, ये आपका बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, वैसे ही क्या बन जाएगा आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगला रिएक्शन क्या है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। बेंजीन डायाजोनियम यानी C6H5N2Cl-। अगर इसको चाहूं दो फॉर्म में लिख सकता हूं, C6H5N2Cl, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसको बेंजीन डायाजोनियम लवण भी बोलते हैं या फिर बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोलना चाहें, इजी लगे जो भी आप बोल सकते हैं। इसको मैं रिएक्ट किसके साथ करा रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। हीट हो रहा है रिएक्शन। ये जो सिंबल आपको एरो के ऊपर दिखाया जा रहा है ऐसे कुछ बना के, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन को हीट किया जा रहा है। और जब आप बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे यानी हीट करेंगे तो आपका फिनाल बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी फिनाल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, प्लस में आपकी गैस निकलेगी नाइट्रोजन और प्लस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे बना, एक बार ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये C6H5 फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा आपका, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फिनाल। ठीक, बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HCl। और ये दोनों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के रूप में। और गैस के रूप में कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। तो काफ़ी आसान से रिएक्शन है कि जब आप बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को पानी के साथ, जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स पानी जरूर ऐड करेंगे और पानी के साथ जब आप हीट करेंगे तो फिनाल बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और प्लस में आपका कौन सी गैस, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, फिनाल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो फिनाल का C6H5OH, और अगर इसको डायग्रामेटिकल या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाया जाए तो एक बेंजीन रिंग बना के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा दीजिए, बस इसका नाम क्या हो गया, फिनाल। ठीक, अब इस फिनाल को किसके साथ रिएक्ट कराना है, एसिटिल क्लोराइड के साथ। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। अब अगर फिनाल को एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो फेनिल एसीटेट बनेगा। किस तरीके से, ये बेंजीन रिंग, प्लस में आपका बन जाएगा HCl। इसको बोलते हैं फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट
ये वाला जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएगा, HCl बना लेगा, और बाकी जो ये जो CH3CO दिख रहा है ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक बॉन्ड बनाएगा। ये वाला ऑक्सीजन ऑलरेडी इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर एक बैलेंस फ्री है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। बाकी का जो ग्रुप है वो आकर लग जाएगा एसीटेट ग्रुप, इसको बोलते हैं फेनिल एसीटेट ग्रुप। और एसीटेट ग्रुप क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस लगने का कारण क्या है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके एक बॉन्ड बना सकता है। तो इसका नाम हो गया फेनिल एसीटेट, और दूसरा हमारा बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फिनाल, ये एसिटिल क्लोराइड बन गया फेनिल एसीटेट, और प्लस में आपका बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया की जाती है। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला सिंपल सा आपको पता होगा, CH3OH। मेथिल और एथिल में यही तो डिफरेंस है, एथिल में क्या होता है C2H5 और मेथिल में क्या होता है CH3। किसके साथ रिएक्ट कराना है इसको, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका मेथिल अल्कोहल, HCl, और जब भी मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया जाएगा आपको बनेगा एथिल क्लोराइड प्लस H2O यानी CH3Cl, और प्लस में आपका क्या बन जाएगा H2O। क्यों, कैसे, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों OH और H मिलकर H2O बना लेंगे, और सिंपल सी बात है ये क्लोरीन आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। नोट कर लीजिए इसे आप, मेथिल अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मेथिल क्लोराइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक H2O बनाता है यानी पानी। क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ये आखिरी रिएक्शन है हमारा। क्लोरोफॉर्म को किसके साथ गर्म किया जाता है, चांदी के चूर्ण के साथ। तो सिंपल सी बात है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है CHCl3। कितने मॉलिक्यूल लेंगे इसके, 2। किसके साथ गर्म करना है इसको, चांदी के चूर्ण के साथ यानी सिल्वर Ag। ये सिंबल किसका है, चांदी का। तो जब आप इसके साथ गर्म करेंगे तो सिंपल सी बात है ये आपका एसिटिलीन बनाएगा। एसिटिलीन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगे हों, और प्लस में आपका बन जाएगा 6AgCl यानी 6 मॉलिक्यूल हमने चांदी के लिए इसलिए लिए थे यहाँ पर क्योंकि ये भी जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन के वो भी 6 हैं और ये भी 6 है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 6AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बना लेंगे। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगा हुआ है, तो सामान्य नाम इसका एसिटिलीन है। अगर आप चाहें तो एथाइन भी बोल सकते हैं, एथेन, एथीन और एथाइन। सो आई होप कि आप तक मेरी बात जरूर पहुंच गई होगी, आप समझ पा रहे होंगे। और ये हमारा लास्ट रिएक्शन था, सो आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही रिएक्शन की काफ़ी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। और बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो भी रिएक्शंस होंगे इंपॉर्टेंट, उन्हें ज़रूर आपको एक बार यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसी से या फिर इन्हीं चीज़ों से देखने को मिल जाएगा। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।